वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग को। दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो प्रयास है वो ये है कि जो ये आप लिस्टिंग वाला सीरीज़ देख रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, सो इसमें हम लोग जो पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको कवर अप करें ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो आपको ऑलरेडी क्लियर हो, कहीं पर आपको कोई समस्या ना हो। जैसा कि अभी लास्ट वीडियोज़ में हम लोग देख चुके हैं कि जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको हमने कवर अप किया हुआ है, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उसको हम देख चुके हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। ये पूरे आर्टिकल्स हम कवर अप कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिखते हैं मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता जाता हूँ कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन करें। अगर आपने हमारे कोर्स में एनरोल कराया हुआ है तब तो कोई इशू है ही नहीं, आपके पास PDF ऑलरेडी होगा, आप उस पर मार्क कर सकते हैं। और इन सारे आर्टिकल्स को जो मैं आपको बताता जाऊंगा उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिएगा, बट एक बार सारे आर्टिकल्स आपके देखे हुए होने चाहिए, पढ़े हुए होने चाहिए। इसी के लिए इस वाले इनिशिएटिव को स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा शुरू करा गया है, इस नए चैनल को ओनली फॉर यूपीपीएससी, यानी कि जो आपका RO का एग्जाम होगा, BEO का होगा या फिर PCS का, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल यही है, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम कोर कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। वही कंटेंट यहाँ पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो अभी तक जो हमने कवर अप किया हुआ है, जिसमें हमने उच्च न्यायालय के सारे आर्टिकल्स कवर अप कर लिए थे, आज का जो हमारा ये वीडियो रहेगा इसमें हम बात करेंगे किसकी, अधीनस्थ न्यायालय से आगे जो आने वाले आर्टिकल्स हैं उनकी। जहां इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिखेगा मैं आपको बताऊंगा, उस आर्टिकल को आप नोट डाउन करिएगा। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ें इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों से बात करनी है कि देखिए, अगर आप लोग PCS के लिए, RO के लिए, BEO के लिए या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और सीरियस एस्पिरेंट हैं, और देखिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचते होंगे कि यार कहीं कुछ ऐसा सोर्स मिले जहाँ पे सारी चीज़ें मिले और मुझे सर्च ना करना पड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वही सिचुएशन होती है जब एग्जामिनेशन आता है और आपके पास एक जगह मटेरियल नहीं होता और आप खोजते रहते हैं। सो अभी PCS का पेपर 14 मई को है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अगर आप आज से भी तैयारी करते हैं और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में जो कोर्स है उसमें आप एनरोल कराते हैं तो आप यकीन मानिए सारा मटेरियल एक जगह, आपको कहीं भटकना नहीं है। जो मटेरियल आपको दिया जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर PCS प्रीलिम्स। ठीक है, दूसरा काम जो आपको करना है वो ये करना है कि भाई जो ये वीडियोस हैं इन वीडियोस को देखना है, इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। सो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं। पहला जो आर्टिकल है जिसमें हमने बात करी है 233 नंबर की, यहाँ पर इससे रिलेटेड जो प्रावधान है इसमें 233 नंबर के आर्टिकल में वो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं 233 का। इसमें कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए जाने वाले निर्णय आदि का विधिमान्यकरण के बारे में है। इसके बाद 234 नंबर आर्टिकल की बात करें, न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। इसके बाद 235 नंबर आर्टिकल अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। 236 नंबर निर्वाचन। 237 नंबर में दिया हुआ है कि कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस आश्रय के उपबंध का लागू होना। इसके बाद पहली अनुसूची के भाग ख में राज्य ये निरस्त किया जा चुका है, तो इसको यहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 239 नंबर का। यहाँ पर यूनियन टेरिटरी में जो प्रशासन होता है उससे रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संघ राज्य क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। 239 का की बात करें तो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन, ये भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी याद रखिएगा। मतलब जो यूनियन टेरिटरीज़ है उसमें जो स्थानीय विधानमंडल हैं या फिर जो मंत्री परिषद हैं या फिर दोनों हैं, दोनों का सृजन करने की बात करी गई है। 239 का या फिर AA की बात करें तो इसमें दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, रिमेंबर दिस। 239 का ख की बात करें तो संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में जो उपबंध होते हैं। इसके बाद 239 ख की बात करें तो विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासन की शक्ति, ये भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखें आप इसे। 240 की बात करें तो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि यूनियन टेरिटरीज में
बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति इसके अंदर दी हुई है। ये भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आर्टिकल 241 की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, इस आर्टिकल को भी याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 242 जो नंबर का आर्टिकल है ये निरस्त हो चुका है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो आता है, जहाँ के ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका पंचायत। सो पंचायत के बारे में बात करें 243, जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं होगा मैं खुद बताऊंगा, अदरवाइज सारे आर्टिकल इसके रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। इसमें परिभाषा दी हुई है। आर्टिकल 243 का में या फिर ए में ग्राम सभा दी हुई है। 243 खा में पंचायतों का गठन दिया हुआ है। पंचायतों की संरचना 243 गा में दी हुई है। 243 घा की बात करें तो स्थानों का आरक्षण इसमें दिया हुआ है। 243 डा की बात करें तो पंचायतों की अवधि आदि के बारे में इसके अंदर दिया हुआ है। इसके बाद 243 चा की बात करें तो सदस्यता के लिए निर्भरताएं या फिर एलिजिबिलिटी के बारे में है। इसके बाद 243 छा की बात करें तो पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 243 जा की बात करें तो पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की जो शक्तियां हैं और जो उनकी निधियां हैं उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 243 झा की बात करें तो वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। 243 की बात करें तो पंचायतों के जो लेखाओं की संपरीक्षा से रिलेटेड आर्टिकल है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है 243 टा, इसमें पंचायतों के निर्वाचन से रिलेटेड आर्टिकल है। इसके बाद 243 ठा की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना, ये आर्टिकल है। ठीक है, सो यहाँ तक हमने देखे। इसके बाद आगे हम चलते हैं 243 डा की बात करते हैं। तो 243 डा में इसमें क्या दिया हुआ है कि इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद 243 डा की बात करें तो ढ जो है इसमें विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना होना, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 243 ण की बात करें तो इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्णन, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं। पंचायतों से रिलेटेड हर एक आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना है आपको। सो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जो कि है आपका न्याय नगर पालिका। ठीक है, सो नगर पालिका से रिलेटेड आर्टिकल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आपका 243 ता, इसके अंदर परिभाषा दे रखी है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा। 243 घा की बात करें तो इसमें नगर पालिकाओं के गठन के बारे में है। 243 दा की बात करें तो इसमें नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में है। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है 243 धा, इसमें वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। 243 ना की बात करें तो स्थानों का आरक्षण। 243 पा की बात करें तो इसमें नगर पालिकाओं की अवधि आदि के बारे में है। 243 फा की बात करें तो ये आपका सदस्यता के लिए निर्भरताएं या फिर एलिजिबिलिटी के बारे में है। 243 बा की बात करें तो नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, उनके प्राधिकार और उनके उत्तरदायित्व से रिलेटेड है। इसके बाद 243 भा की बात करें तो नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की जो शक्ति है उस और जो उनकी निधियां हैं। इसके बाद 243 माह की बात करें तो वित्त आयोग से रिलेटेड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद 243 या की बात करें तो नगर पालिकाओं के जो लेख हैं उसके मतलब अकाउंट्स है उसकी संपरीक्षा उससे रिलेटेड है। 243 या का की बात करें तो नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 या खा की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 243 या गा की बात करें तो इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 243 घा की बात करें तो यहाँ पर जिला योजना के लिए समिति, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद 243 या ढ की बात करें तो ये महानगर योजना के लिए समिति, ये भी खैर इसको स्किप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद 243 या चा की बात करें तो विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना,
इसके बाद 243 या 6 की बात करें तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इस तरीके से ये आपके नगर पालिका तक के आर्टिकल्स जो हैं इनको हमने एक बार देख लिया है। इसके बाद आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे सहकारी समितियों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में। उसके बाद आगे जो और आर्टिकल्स हैं उनको हम देखते हुए चलेंगे। सारे आर्टिकल्स यहाँ पर हम कवर करेंगे और पूरा ये लिस्टिंग वाला ये PDF है इसको हम कंप्लीट करेंगे। आपको ये वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।